नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कलश स्थापना की सही विधि जानेंगे। कुछ लोग कई बार गलत स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं या फिर कई बार गलत कलश स्थापना कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। साबुत चावल लेने हैं, यानी कि आपको अक्षत लेना है। अक्षत लेकर उसकी एक ढेरी बना लें। उसके बाद हमें अक्षदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको इस तरह से उनको बराबर करना है। ऊपर से नीचे एक लाइन मारेंगे और जिस प्रकार स्वस्तिक के लिए रेखाएं खींची जाती हैं चार, उसी तरह से अष्टदल कमल के लिए 8 रेखाएं खींचेंगे। इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह से लाइनों को साइड साइड निकाल के अष्टदल कमल बना लेना है। आप चाहें तो चावल की ढेरी रखकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन थोड़ा अष्टदल कमल सुंदर लगता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अष्टदल कमल बनाया जाता है। उसके बाद हमें बीच में इस प्रकार से चावल रख देने हैं। अब हम कलश के लिए पात्र लेंगे। तो दोस्तों, कलश स्थापना के लिए आप किसी भी धातु का पात्र यूज कर सकते हैं, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का या फिर सोने चांदी का। ध्यान रहे, लोहे और स्टील का आपको कलश स्थापना के लिए पात्र को यूज नहीं करना है। अब हम इसे कंठ तक शुद्ध जल से भरेंगे। मैंने इसमें गंगा जल पहले ही मिला लिया है, आप चाहें तो बाद में भी गंगा जल मिला सकते हैं। कंठ तक भरने के बाद हमें इसमें पल्लव रखने हैं। तो दोस्तों, आप आम के पत्ते रख सकते हैं, अशोक के पत्ते रख सकते हैं। यदि आपको ना मिले तो आप कनेर के पत्ते भी इसमें रख सकते हैं। 5 पल्लव इसमें रखे जाते हैं। यदि आपको 5 से ज्यादा मिले, 7, 9, 11, इस संख्या में भी आप आम के पत्ते रख के कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगी पूजा की ये वाली सामग्री। दोस्तों, इसमें मुझे चाहिए होंगे तिलक। तिलक करने के लिए मैंने इसमें से रोली और चंदन ले लिया है। तिलक के लिए रोली चंदन को एक साथ ले लेंगे। चाहे तो गीले चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर सूखे चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। पत्तों को तिलक करने के लिए आप पत्तों को पहले ही धो लीजिए, ताकि पत्तों में तिलक करते समय आसानी रहे। पत्ते तिलक करते समय सूखे रहेंगे तो तिलक आसानी से हो पाएगा। इस प्रकार से आप पत्तों को एक साथ भी पकड़ सकते हैं या फिर एक एक करके भी तिलक कर सकते हैं। मैं पत्तों को पहले ही सीधा करके इस प्रकार से पकड़ लेती हूँ। पल्लवों को इस प्रकार से पकड़ने से तिलक करने में आसानी रहती है। उसके बाद हम इस पे चंदन और अतरौली से तिलक करेंगे। एक एक करके सभी पत्तियों को अच्छे से तिलक कर दें, क्योंकि तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तिलक हो जाने के बाद हम इन पत्तियों को एक एक करके भी कलश में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस प्रकार से सभी पत्तियों को जुड़ा रहने दें और इसको इस तरह से भी कलश में डाल सकते हैं। इस तरह से डालने का फायदा ये है, क्योंकि हमें 9 दिनों तक कलश की स्थापना करनी है, तो पत्तियां सूखती नहीं हैं। यदि हम एक एक करके डालते हैं तो जो पत्ती पानी में कम ऊपर रहती है, वो पत्ती सूखने लगती है। दोस्तों, कलश स्थापना कभी भी खाली कलश की नहीं की जाती, इसीलिए इसमें हमें कुछ सामग्री डालनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। सामग्री आप देख लीजिए, इसको कलश में जरूर डालिए। एक साबुत हल्दी की गांठ, जिनके पास हल्दी की गांठ ना हो वो हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग के जोड़े। दोस्तों, ध्यान रहे कि लौंग आपको फूल वाली यूज करनी है। आप देख रहे होंगे इसमें फूल बना है, इस तरह का फूल वाली लौंग का ही आपको यूज करना है। साबुत अक्षत डालने हैं। पुष्प भी कलश में डाले जाते हैं, लेकिन मैं पुष्प नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये कलश स्थापना 9 दिनों तक के लिए हो रही है। पुष्प सड़ जाते हैं, जिससे कि पानी से दुर्गंध आने लगती है। उसके बाद मैं इस कलश स्थापना को पूर्ण पात्र के रूप में करूंगी। तो दोस्तों, पूर्ण पात्र बनाने के लिए हमें एक पात्र में अनाज लेना है। आप गेहूं या चावल यानी कि अक्षत कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद पत्तियों को एक एक करके इसके चारों तरफ इस तरह से अरेंज कर लीजिए। चारों तरफ पत्तियां रखने के बाद कलश देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और कलश स्थापना पूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी कलश स्थापना पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर नारियल भी रखना है और इसको अष्टदल कमल पे स्थापित करना है। हमें चाहिए एक पानी वाला नारियल। तो नारियल लेते समय आप ध्यान रखें कि नारियल पर जटा होनी चाहिए और इसमें खूब सारा पानी हो, ताकि 9 दिनों तक हमारा नारियल खराब ना हो, सूखे नहीं। क्योंकि कई बार नारियल सूख जाता है या फिर खराब हो जाता है। सूखा नारियल तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जब हम 9वें दिन
कंजक पूजन के दिन नारियल को तोड़ते हैं तो जिनका नारियल खराब निकलता है तो उनका मन बहुत खराब हो जाता है। तो ध्यान रखें कि आपको बहुत ही ज़्यादा पानी वाला नारियल आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको एक चुनरी लपेटनी है और चुनरी हिले नहीं, उसके लिए हमें एक कलावा नारियल के ऊपर लपेटना है। इसे हम वस्त्र स्वरूप भी मान सकते हैं। अब हम नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। तो कुछ जगहों पर खड़े नारियल को रखा जाता है, उसमें पूर्ण पात्र नहीं बनाया जाता। प्लेट की जगह नारियल को इस तरह से सीधा खड़ा करके रख दिया जाता है, उसका मुख ऊपर की तरफ रखा जाता है। और कुछ जगहों पर नारियल को लिटा के स्थापित किया जाता है पूर्ण पात्र के ऊपर। तो उसमें इस तरह से आपको रखना है कि इसका जो ये वाला सिरा है वो पूजा करने वाले की तरफ रहे। दोस्तों, इस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना को पूर्ण करने के लिए अब हम इसे इसकी जगह पर स्थापित करेंगे, यानी कि अष्टदल कमल पे स्थापित करेंगे। मैंने सफेद चावलों का प्रयोग किया था, तो उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि सफेद रंग शुभता का प्रतीक नहीं होता है। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अष्टदल कमल पे थोड़ी सी हल्दी छिड़कने के बाद मैं उस पर कलश स्थापित कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे अष्टदल कमल के ऊपर कलश देवता को विराजमान कर दिया गया है। इसमें हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। स्वस्तिक का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए अब हम कलश देव पे स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो डायरेक्ट तिलक करके भी पूजा शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें स्वस्तिक के चिन्ह का निर्माण कर रही हूँ, तो आप भी इस प्रकार से स्वस्तिक के चिन्ह का निर्माण कलश के ऊपर कर सकते हैं। किसी भी पूजा में स्वस्तिक के चिन्ह का बनाया जाना, या फिर गृह प्रवेश के टाइम पे, या फिर मुख्य द्वार पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाना शुभता का प्रतीक होता है, बहुत ही मंगलदायी होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे हमारी कलश स्थापना अब पूर्ण होती है। इस प्रकार से आप भी नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस तरह की नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।